नमस्कार, मैं सुधांशु रघुवंशी सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल के कक्षा 12वीं कला वर्ग का छात्र आज इस वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रदत्त विषय क्या भारतीय विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए के पुरजोर विपक्ष में। चर्चा शुरू करने से पूर्व मैं आप सभी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि धर्म के कितने व्यापक अर्थ लिए जाते हैं। धर्म का एक अर्थ स्वभाव के भाव में लिया जाता है, जैसे अग्नि का धर्म है जलाना। दूसरा अर्थ इस भाव में लिया जाता है कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। इसका सबसे जीवंत उदाहरण मनुस्मृति का वही प्रसिद्ध श्लोक है कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तृतीय अर्थ जो काफ़ी व्यापक है एवं जन सामान्य में बेहद प्रचलित है वह है मजहब से। जिस प्रकार हिंदू एक धर्म है, इस्लाम एक धर्म है, बौद्ध एक धर्म है, ईसाई एक धर्म है, यहूदी एक धर्म है, पारसी एक धर्म है, जैन एक धर्म है, आदि आदि आदि। चौथा एवं थोड़ा कम प्रचलित जो अर्थ है वह इस भाव में लिया जाता है कि धर्म का मतलब साधना पद्धति से होता है, अर्थात किस माध्यम से आप अपने ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे कई धर्मों में कई अन्य नामों से पुकारा जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब धर्म की कोई निश्चित परिभाषा ही नहीं है, धर्म की अपने हिसाब से आप हजार वस्तुनिष्ठ नहीं अपितु आत्मनिष्ठ परिभाषाएं गढ़ सकते हैं, तब ऐसी शिक्षा विद्यालयों में अनिवार्य करने का क्या औचित्य है। यह निश्चित रूप से एक मूर्खतापूर्ण, एक अव्यावहारिक कदम होगा। बकौल आचार्य नरेंद्र देव उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिक मेल की सदिच्छा से ही विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा देने की बात कही जाती है, किंतु लोग मुझे माफ़ करें, मुझे यह कहना ही पड़ता है कि यह दवा बीमारी से भी अधिक घातक सिद्ध होगी। कारण भारत के संविधान में अनुच्छेद 28(1) में साफ तौर पर यह बात कही गई है कि किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में साफ तौर पर हर व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ कंशाइंस यानी अंतरात्मा की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें आप किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या सभी धर्मों के बारे में पढ़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि भारतीय राज्य का न कोई धर्म होगा, न वह किसी धर्म को प्रमोट करेगा, प्रोपगेट करेगा। मासूम रज़ा का एक कथन है कि मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली बेवकूफ़ी कभी नहीं करता। क्या आप अपने भैया से रोज़ ये बात कहते हैं कि तुम मेरे भैया हो, या आप नहीं कहते तो क्या आपके भाई कहते हैं कि तुम मेरा छोटा भाई है या तुम मेरा भाई है? यदि हिंदू मुस्लिम वास्तव में भाई भाई हैं तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि नहीं है तो कहने से कुछ होगा ही नहीं। ठीक यही बात हम अपने विद्यालयों में लागू कर सकते हैं। निश्चित रूप से कुछ जो मूल तत्व हैं वह सभी धर्मों में समान है, और उसकी शिक्षा हम सभी धर्मों में या सभी विद्यालयों में निश्चित रूप से दी जाती है। यदि आप भारतीय संस्कृति की शिक्षा की बात करें, जो भारतीय जीवन पद्धति को सिखाने की बात करती है, तो कक्षा 11, 12, 10, 9, 8, 7 की किताबें उठाकर देख लीजिए। उसमें निश्चित रूप से अभिज्ञान शाकुंतलम एवं रघुवंश महाकाव्यम से श्लोक उठाकर उद्धृत किए गए हैं, जिसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि हम भारतीय संस्कृति के बारे में जानें। इसकी इच्छा, इसकी सदिच्छा हमारे सरकार के मन में एवं मंशा में निहित है। त्यागाय संभृतार्थानाम सत्याय मितभाषिणाम यशसे विजिगीषूणाम प्रजायै गृहमेधिनाम। यह भारतीय संस्कृति है और जिसकी शिक्षा हम सभी को दी जा रही है। हिटलर ने यह बात कही थी कि लेट मी कंट्रोल द टेक्स्ट बुक एंड आई विल श्योरली कंकर जर्मनी। यदि कोई व्यक्ति अपनी तानाशाही को किसी राष्ट्र में लागू करना चाहता है तो वो सबसे पहले धर्म पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, क्योंकि धर्म जनता की अफीम है। कार्ल मार्क्स जैसे महान चिंतक ये बात कह गए हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा के अनुसार यदि माने तो हर व्यक्ति 8 चरणों में सांप्रदायिक होता है। प्रथम चरण, जब वह व्यक्ति अपने धर्म को थोड़ा सा श्रेष्ठ मानता है और वह बढ़ते बढ़ते 8वें चरण में जाते जाते इतना कट्टर हो जाता है कि अपने धर्म के लिए मारने और मरने को तैयार हो जाता है। ठीक यही बात हम अपने विद्यालयों के अध्यापकों एवं शिक्षकों पर भी लागू कर सकते हैं। कोई व्यक्ति इस बात की पूर्ण गारंटी नहीं ले सकता है कि वह व्यक्ति पूर्ण रूपेण निरपेक्ष होकर के अपने धर्म के बारे में कोई बड़ाई नहीं करेगा और दूसरे के धर्म को हीन दृष्टि से नहीं देखेगा। मान लेते हैं कि वह अध्यापक पूर्ण रूपेण निरपेक्ष होकर यह बात सिखाता है, किंतु मैं कैसे उम्मीद कर लूँ उस कक्षा 1 LKG UKG में पढ़ने वाले छात्र से जिसे अभी ABCD और क ख ग घ भी अच्छे से नहीं ज्ञात है। सांप्रदायिक मेल की सदिच्छा से दिया जाने वाला ज्ञान कहीं जहर इस माध्यम से न बन जाए
कि जिस छात्र को इस बात का पता ही नहीं था, जो छात्र इस बात से कदाचित अनभिज्ञ था कि मेरे बगल में बैठा हुआ इंसान, बैठा हुआ छात्र मुसलमान है, मेरे बगल में बैठा हुआ छात्र ईसाई है, डिसूजा उसका नाम है, और उसके बाद वह कट्टर होता जाए, वह यह बात जान जाए कि ये हमसे अलग हैं और मैं इनसे अलग हूँ। कदाचित यह हम सभी के लिए बेहद चिंता का सबब हो सकता है, और यह हम सभी के लिए कटुता उत्पन्न करने वाला है, हम सभी के बीच विभेद उत्पन्न करने वाला है। निश्चित रूप से सभी धर्मों में कुछ तत्व सार्वभौमिक हैं, सत्य हैं एवं समान हैं, जिनकी शिक्षा हम सभी को दी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु धार्मिक शिक्षा को हर जगह, हर विद्यालय में अनिवार्य करने का सीधा सीधा मतलब होगा कि हम लोगों को हठधर्मिता एवं सांप्रदायिक होने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और वह राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा सिद्ध होगा। तो मार्ग क्या है? मार्ग यह है कि हम सभी को यह विकल्प दें कि यदि आप चाहें तो अपने विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, और प्रथमतया और अंततः यह कर्तव्य समाज का होता है, यह कर्तव्य परिवार का होता है, माता पिता का होता है कि वह अपने धर्म के बारे में ही नहीं अपितु अन्य धर्मों के बारे में भी, उनकी भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी अपने छात्रों को दें, अपने बच्चों को दें, जिससे कि वे सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु बन सके, सभी धर्मों की सही जानकारी ले सकें कि किन किन परिस्थितियों में इस्लाम धर्म का उदय हुआ, किन परिस्थितियों में हिंदू धर्म ने अपना परचम लहराया, किन परिस्थितियों में ईसाई धर्म ने जगत को अपना लोहा मनवाया, आदि आदि। विद्यालय को मेरा मानना है कि इस जिम्मेदारी से मुक्त ही रखना चाहिए। विद्यालय में जो पठन पाठन फिलहाल चल रहा है वह वैसे ही चलते रहना चाहिए, यदि हम चाहते हैं कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता अक्षुण्ण बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।